अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, न्यू नाइन्थ क्लास फिजिक्स 2025। टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट को कहते हैं हालते सुकून। इफ अ बॉडी, अगर कोई जिस्म डज नॉट चेंजेस, नहीं करता तब्दील, इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने माहौल के साथ, बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, तो हम कहेंगे जिस्म जो है वो हालत सुकून में। मोशन की हालत क्या होती है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन को चेंज करता है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से, बॉडी सेट टू बी मोशन, तो जिस्म हरकत की हालत में। अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन को चेंज ना करे माहौल के लिहाज से, तो वो रेस्ट की हालत में है। अगर वो चेंज करे तो हम कहेंगे वो कौन सी हालत में? मोशन की हालत में। जैसे कि ये आपको मोटरसाइकिल नजर आ रही है। इस मोटरसाइकिल पे एक शख्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट की हालत में। अब हम दूसरी फिगर देखते हैं। इसमें कोई शख्स इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो मोशन की हालत में है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कौन सी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की तीन किस्में होती हैं। पहली को ट्रांसलेटरी कहते हैं, दूसरी को रोटेटरी कहते हैं और तीसरी को वाइब्रेटरी कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी सच दैट, अगर किसी जिस्म की मोशन इस तरह हो, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, अगर जिस्म का हर जरा एक डायरेक्शन में मूव करे, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि ट्रेन है, ये ट्रेन जब मूव कर रही है तो इसका हर जर्रा, हर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन की कौन कौन सी किस्में हैं? लीनियर मोशन है, रैंडम मोशन है और रैंडम मोशन के बाद सर्कुलर मोशन। देखते हैं जरा लीनियर मोशन क्या होती है। लीनियर का मतलब होता है सीधी, सिराते मुस्तकीम। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। किसी जिस्म की जो बिल्कुल सीधे रास्ते में हरकत होती है, इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसा कि ये बॉल है और ये बॉल नीचे को गिर रही है, इसकी जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। लीनियर मोशन के बाद रैंडम मोशन क्या होती है? डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। किसी जिस्म की जो बेतरतीब हरकत होती है, इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। बेतरतीब से मुराद क्या है? कभी जिस्म इधर जाएगा उधर जाएगा, जैसे मक्खी है। अब मक्खी की जो हरकत होती है बेतरतीब होती है, कभी इधर मूव करेगी, कभी इधर मूव करेगी, कभी इधर कभी इधर, कोई इसकी तरतीब नहीं होती। इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन के बाद है जी सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल और सर्कुलर पाथ। किसी जिस्म की जो गोल रास्ते में जो हरकत होती है, इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि फेरिस व्हील है, ये जो फेरिस व्हील की मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। किसी जिस्म की इसमें जो बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं, फेरिस व्हील में बैठे हुए, ये जो झूला है इसको हम फेरिस व्हील कहते हैं। इसकी मोशन दायरवी रास्ते में होती है, गोल रास्ते में होती है, इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के बाद आता है रोटेटरी मोशन। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर जिस्म का हर जरा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमे, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पंखा है, जब पंखा घूमता है इसका हर जरा फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता है, इसकी जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स टू एंड फ्रो मोशन, अगर कोई जिस्म अपनी इधर और उधर, टू का मतलब होता है इधर, फ्रो का मतलब होता है इधर, अगर कोई जिस्म अपनी फिक्स पोजीशन पे इधर और उधर मूव करे, उसकी जो मोशन होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। देखें, ये जो झूला है इसमें जिस्म इधर जाता है और इधर जाने के बाद उधर जाता है, तो ये फिक्स पोजीशन है जिस्म की, ये फिक्स पोजीशन है। इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। किसी मीन पोजीशन पे जिस्म का इधर या उधर मूव करने को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन के बाद एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, उर्दू में हम कहते हैं इसरा। इसरा का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। ठीक है। जैसे
एक्सेलरेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। वक्त के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, वक्त के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आता है इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब ही चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को। चेंज कैसे निकालते हैं हम किसी चीज की जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम माइनस कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी से। दो चीजों को जब माइनस करते हैं तो चेंज आ जाता है। तो इसके मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि एक शख्स पहले 2 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाजों में कितना चेंज आया है, कितना उसने अपने आप को चेंज किया है। हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी नमाजों में 3 नमाजों का उसके अंदर चेंज है। चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? हम किसी जिस्म की वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? किसी जिस्म की फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाता है, वो तो वो चेंज आ जाता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो यूनिट होता है वो ms-2 होता है। एक्सेलरेशन की 2 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हम इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे जो हम चेंज निकालेंगे ऊपर, यहाँ पे जो चेंज है, जिस्म की वेलोसिटी क्योंकि बढ़ रही है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही हो, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके और नाम भी हैं। इसे हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वैल्यू कम हो जाएगी, जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।